यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे विच इज कॉल्ड जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज एंड जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग्स। ये आप एक ऐसा टर्म है और कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप ऑब्जर्व करोगे कि ये न्यूज़पेपर्स में रिपीटेडली आता है। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम बात करते हैं जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की टू बिगिन विद, तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्रूशियली। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि टू कंट्रीज या मोर देन टू कंट्रीज, पहली बात तो क्या करती हैं कि वो अपनी अपनी नेवीज का प्रयोग करती हैं, और नेवीज का प्रयोग करके एक सी के अंदर, एक वाटर बॉडी के अंदर, पहली बात तो अपनी कुछ सिलेक्ट नेवल शिप्स भेजती हैं। और ये जो सिलेक्ट नेवल शिप्स यहां पर भेजी जाती हैं, ये नेवल शिप्स एक स्पेसिफिक प्री आइडेंटिफाइड प्री आइडेंटिफाइड गोल को अचीव करने के लिए आती हैं। प्री आइडेंटिफाइड गोल को अचीव करने के लिए आती हैं, यानी कि कोई भी दो कंट्रीज, लेट से पहले दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं कि दो कंट्रीज आपस में पहले तो एक गोल को डिसाइड करती हैं कि हमें क्या गोल अचीव करना है। अब ये गोल क्या हो सकता है? ये गोल हो सकता है कि लेट से हमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोवाइड करना है। ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एक गोल बहुत क्रूशल ये हो सकता है, क्योंकि कल को फ्यूचर में अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर नेचुरल लेवल का होता है, या कोई डिजास्टर फॉर दैट मैन मेड भी होता है, तो इस सिनेरियो में चाहे मैनमेड डिजास्टर हो चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन डिजास्टर्स में कंट्रीज एक दूसरे के साथ डेफिनेटली कोऑपरेट करती हैं डिजास्टर से कोप अप करने के लिए। अगर वो कोप अप करने के लिए कोऑपरेट करती हैं तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोपिंग अप में बेसिकली अब आप कैसे करोगे। उसके लिए आपको एक पहली बात तो, जब आप इस प्रकार का एक गोल आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हमें डिजास्टर को कोप अप करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज पे काम करना है, तो उन स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी होती है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। अब इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि जब आपने ये गोल ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, अब आप क्या करोगे कि अपनी नेवीज की कुछ सिलेक्ट शिप्स को पहली बात तो इस प्री आइडेंटिफाइड गोल को वाटर्स में अचीव करने के लिए आप भेजोगे। अब जब ये वाटर्स में आएंगी आपकी नेवीज दोनों कंट्रीज की, तो ये यहां पर क्या करेंगी, एक सिम्यूलेटेड कंडीशन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगी। अब सिम्यूलेटेड कंडीशन में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करेंगी, क्या सिम्यूलेट करेंगी? ये सिम्यूलेट करेंगी इस ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मटेरियल के डिस्ट्रीब्यूशन को। ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस लेके आएंगी एक दूसरे के साथ कि कल को मान लो, अगर मान लीजिए दोनों देशों के बीच में किसी भी एक देश के अंदर एक सुनामी आ जाती है, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है। अगर सुनामी आ जाती है तो ये कंट्रीज एक दूसरे के साथ सुनामी के आफ्टर इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए क्या करेंगी, तो ये सुनामी की एक कंडीशन को सिम्युलेट करते हैं। सिम्युलेट का मतलब ये नहीं है कि अब सुनामी क्रिएट करते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक सुनामी आ गई है, सुनामी के बाद अब ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को प्रोवाइड करना है। हमें अब अगर ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को प्रोवाइड करना है तो हम इस केस में कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे। तो एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में कंट्रीज एक प्री आइडेंटिफाइड गोल को अचीव करने के लिए एक सिमुलेटेड कंडीशन में इंटर ऑपरेबिलिटी बनाती है। इंटर ऑपरेबिलिटी जो है ये दो वर्ड से आता है, इंटर ऑपरेबिलिटी।
इंटर का मतलब होता है एक दोनों के बीच में, ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन से आता है ऑपरेबिलिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटर ऑपरेबिलिटी? कि कल को मान लीजिए अगर सुनामी आ गई, तो उस सुनामी में हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कैसे करेंगे? आपकी नेवी क्या करेगी, मेरी नेवी क्या करेगी, हम एक दूसरे की नेवल शिप्स के साथ कोऑपरेट कैसे करेंगे? तो ये जो इंटर ऑपरेबिलिटी का काम होता है कि हम किन किन प्रकार से स्ट्रैटेजीज को यहां पर यूज करेंगे कि जिससे कि फास्टर डिजास्टर रिलीफ मिले। ये एक रीजन होता है, पहली बात तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का। तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज में एक तरीका उसको करने का और एक रीजन उसको करने का ये है कि आप इंटर ऑपरेबिलिटी को यहां पर अश्योर कर रहे हो, आप इंटर ऑपरेबिलिटी को यहां पर अग्रेसिवली पुश कर रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि दो देश एक दूसरे के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी बना पाए, कि किसी भी प्रकार के एक सिमुलेटेड कंडीशन को टैकल करने के लिए वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज बना पाए। तो इंटर ऑपरेबिलिटी में हम क्या कर रहे हैं? वी आर एबल टू डिजाइन कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजीज, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब कई बार जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस एक और रीजन से भी होती हैं, और जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस इसलिए भी होती हैं कि कई बार आपको कोई प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है। प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए इंडिया को अमेरिका की नेवी से कोई एक नेवल वेसल खरीदना है। एक अजम्पशन है, हमें अमेरिका के किसी नेवल वेसल को खरीदना है। अब हम ऐसे जाकर सीधा जो है ब्लिंकेट की तरह उसको कार्ट में तो डाल नहीं सकते। हम क्या करेंगे? हम यूएसए को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस नेवल वेसल को इंडिया के पास के वाटर्स में लाओ। हमारे इंडिया के कुछ नेवी के शिप्स और हमारे नेवी के कुछ ऑफिसर्स आपके साथ इस नेवल वेसल पे जाएंगे। वो इस नेवल वेसल को हमारे वाटर्स में ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, और वो देखेंगे कि जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए हमें ये प्रोडक्ट चाहिए आपका, उसका जब हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे, तब हम देख पाएंगे कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए फीजेबल है, क्या ये प्रोडक्ट हमारे लिए सूटेबल है, क्या इस प्रोडक्ट को यूज करने से हमें फ्यूचर जो भी इश्यूज को टैकल करना है उसको टैकल करने के लिए हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज कई बार क्यों करते हो? क्योंकि आप एक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन करवाना चाहते हो, दिस इज अनदर रीजन। अब एक रीजन और होता है, और वो रीजन ये होता है कि आप जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेज इसलिए भी करते हो क्योंकि आपको कई बार पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना होता है, बेसिकली किसी थर्ड कंट्री को लेकर। तो यहां पर क्या है कि आप किसी थर्ड कंट्री को लेकर जो है अपनी पावर को शो ऑफ करते हो। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल इंडिया और रशिया जो है, वो आज की डेट में मान लो अगर नेवल लेवल पर किसी प्रकार की कोई नेवल एक्सरसाइज करते हैं, तो उनका एक पर्पस ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा होता है, मैं कह रहा हूं हो सकता है, कि वो यूएसए को इंडियन ओशन में ये चीज दिखाना चाहे, वो इंडियन ओशन के अंदर यूएसए को ये चीज दिखाना चाहे कि देखो हमारी नेवीज एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, हमारी नेवीज एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं, ये हम आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन, पावर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यहां पर अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, सबसे पहली बात, किसी प्रकार की इंटर ऑपरेबिलिटी को बनाने के लिए हो सकती है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज यहां पर प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट सेल के लिए हो सकती है। जॉइंट नेवल एक्सरसाइज यहां पर पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी हो सकती है। तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जब भी होती है उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना आप न्यूज़पेपर्स में,
कि क्या ऑब्जेक्टिव और पर्पस था कि वो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज यहाँ पर हो रही थी। और इसी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का एक चौथा वेरिएंट होता है जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग। तो आप जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग तब करते हो जब आपको वाटर के लेवल पर कोई रिस्क दिखता है। ये रिस्क कैसा होता है? ये रिस्क ज्यादातर ट्रेड पे होता है। ये ट्रेड पे क्या होता है? ये होता है सी पायरेसी का रिस्क। तो ये जो सी पायरेसी का रिस्क है, ये सी पायरेसी के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कई कंट्रीज क्या करती हैं? जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग। इसको हम जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग ऑपरेशंस भी कहते हैं। तो ये जो जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग ऑपरेशंस यानी कि जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि आप किसी एक वाटर पैसेज को, वो वाला वाटर पैसेज जहां से बेसिकली ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि यहां से ट्रेड कर रहे हैं। अब यहां से जो ट्रेड कर रहे हैं, मान लो इधर एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर बहुत सारे पायरेट्स रहते हैं, ये सी पायरेसी करते हैं। तो यहां से जब भी कोई शिप जाती है तो ये उस शिप पे पायरेट अटैक करते हैं। तो आप क्या करोगे कि इस वाटर पैसेज में अपनी नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर दोगे। जब आप अपनी नेवल शिप्स को यहाँ पर डिप्लॉय कर दोगे तो आपकी नेवल शिप्स यहाँ पर क्या करेंगी? वो यहाँ पर रहकर ये इंश्योर करेंगी कि इस पैसेज में ये प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम यहां पर एक कोऑपरेटिव ऑपरेशन रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोऑपरेटिव ऑपरेशन। अब ये जो कोऑपरेटिव ऑपरेशन है, इससे हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कम से कम ये जिस प्रकार का ट्रेड है, इस ट्रेड में कोई यहां पर रिस्क अराइज ना हो। तो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का फोर्थ वेरिएंट यहां पर हुआ जॉइंट एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, और sometimes called as joint naval patrolling operations। तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और न्यूज़पेपर्स में प्लीज खास ध्यान देना, जब भी ये जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हो रही होगी, चार में से कोई एक काम हो रहा होगा। और इंडिया आज की डेट में नेवल लेवल पे चारों चीजें करती है। तो ध्यान रखना कब कब क्या क्या हो रहा है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और न्यूज़पेपर के अंडरस्टैंडिंग से भी, और फॉरेन रिलेशंस कैसे डीपन हो रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से, तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा क्रूशल है।